तो पॉइंटर ये तभी तक बढ़ाएंगे जब i लेस देन होगा j के, मतलब लो विल बी लेस देन हाई। तो जब ये एक ही पॉइंट पे आ गया तो यही इस 30 का सही पोजीशन है। ओके, 30 का सही पोजीशन ये है क्योंकि उधर सब 30 से बड़ा है ना। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे 30 और 15 को हम स्वैप कर देंगे। सो हियर विल बी 30, हियर विल बी 15। तो इस तरह से हमें एलिमेंट को उसके सही पोजीशन पे डालना है। अगर 30 सही पोजीशन पे चला गया तो मुझे इसको फिर से वैसे ही सॉर्ट करना है, मतलब इसको सही पोजीशन पे इसमें डालना है और फिर इधर पे हमें यही मैकेनिज्म करना है। इधर मुझे एक एक एलिमेंट को उसके सही पोजीशन पे इधर डालते रहना है। तो इस तरह से क्विक सॉर्ट पे सॉर्टिंग होगा। बट इस लॉजिक से छोटा सा प्रॉब्लम क्या होगा, ये लॉजिक तब सही से काम करेगा जब डिवीजन ज्यादा हो पाएगा, अच्छे से डिवीजन हो पाएगा तो ज्यादा सही से काम करेगा। बार बार डिवाइड होना मतलब यू नो लॉग कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है। अगर डिवाइड होगा तभी लॉग कॉम्प्लेक्सिटी होगा। अगर ये इधर आधा डिवाइड हो जाए, आधा डिवाइड हो जाए तो मुझे इतना को ही सॉर्ट करना पड़ेगा। इतना डिवाइड हो गया तो इतना को ही सॉर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर डिवाइड नहीं होगा तो फिर ये कोई सॉर्ट सही से काम नहीं करेगा। अगर मान लो ऑलरेडी एरे सॉर्ट ही दिया हुआ है, array is given already sorted, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 array sort ही ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी क्या होगा, इसको मैंने मान लिया सही पोजीशन पे इसको डालना है। अब i को मैंने चलाया लो से और j को मैं चलाऊंगा हाई से। अब चेक करूंगा इसको आगे तब तक बढ़ाऊंगा जब तक इससे कोई बड़ा मिलता रहेगा, सॉरी इससे छोटा मिलता रहेगा तो मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊंगा। तो इससे होगा क्या, ये तो छोटा है नहीं तो इस पॉइंटर को तो आगे बढ़ाएंगे नहीं, तो इस पॉइंटर को मैं यहीं पे छोड़ दूंगा। जैसे यहाँ पे छोटा मिलेगा तो हम आगे बढ़ाएंगे, सच दैट उस पॉइंट पे वेट करवाएंगे जहां पे आगे जा सकता है। ये तो बड़ा है तो मैं यहीं पे इसको छोड़ दूंगा। अब उधर से j को तब इधर लेके आऊंगा जब इधर 10 से कोई छोटा मिलेगा। तो इधर बड़ा देखते हैं और उधर छोटा देखते हैं। तो छोटा मतलब इधर बड़ा देख, सॉरी इधर छोटा और उधर बड़ा देखेंगे। तो इधर छोटा मिलेगा तो आगे बढ़ाएंगे, तो छोटा तो है नहीं, इसको यहीं पे रोकना पड़ेगा। और इधर बड़ा दिखेगा तो इसको हम आगे लेके आएंगे। तो बड़ा है 80 से तो वेरी गुड, इसको हम इधर लेके आएंगे। तो फिर ये भी बड़ा है, इसको भी इधर लेके आएंगे। ये भी बड़ा है, इसको भी इधर लेके आएंगे। मतलब इसका सही जगह देख रहे हैं, ये बड़ा है तब तो इधर 10 नहीं जा सकता है ना, मतलब बड़ा है तो मुझे देखना पड़ेगा ना 10 कहाँ पे आ सकता है। तो ये भी बड़ा है, यहाँ भी नहीं आ सकता है। ये भी बड़ा है, यहाँ भी 10 नहीं आ सकता है। ये भी बड़ा है, यहाँ भी 10 नहीं आ सकता है। ये भी बड़ा है, यहाँ भी 10 नहीं आ सकता है। फाइनली ये करते करते यहीं पे आ गया। तो बिकॉज दोनों एक ही पॉइंट पे आ गया तो फिर 10 का सही पोजीशन यही रह गया। इससे होगा क्या, अभी फिर से मुझे इतना को सॉर्ट करना पड़ जाएगा क्योंकि डिवीजन ही नहीं हुआ ना। डिवीजन होने से क्या हुआ, मुझे इतना सेक्शन को सॉर्ट करना पड़ेगा, इतने सेक्शन को सॉर्ट करना पड़ेगा। अभी बिकॉज ये इसी जगह पे रह गया तो मुझे फिर से अब इतने सेक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे n स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। फिर मैं यहाँ पे इसको मान लेता हूँ मुझे इसके सही पोजीशन पे डालना है। अब मैंने यहाँ से पॉइंटर चला दिया लो और फिर यहाँ से चला दिया हाई। अब फिर इधर कोई छोटा मिलता तो आगे बढ़ाती है, तो छोटा है नहीं तो यहीं पे रह जाएगा पॉइंटर। और इधर बड़ा मिलेगा तो पॉइंटर को पीछे लेके आएंगे, तो 20 से बड़ा ये करते करते यहाँ पे आएंगे। तो फिर इसमें भी क्या होगा, इसमें भी 20 इसी जगह पे रह जाएगा। तो डिवाइड हमारा एरे हो ही नहीं रहा। तो फिर मुझे इतने सेक्शन को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज द प्रॉब्लम। अगर एरे डिवाइड नहीं होगा क्विक सॉर्ट पे तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएगा। अगर डिवाइड होगा प्रॉपर मैनर में तो कम टाइम पे सॉर्ट कर देगा। तो इसके लिए हम बहुत सारा मैकेनिज्म इसके लिए यूज होता है, नॉट मेनी कंसेप्ट इज यूज्ड। तो इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट हम यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसको पिवट नहीं मानते, इसको हम पिवट नहीं मानते। हम क्या करेंगे, हम बीच से किसी एलिमेंट को उठा लेंगे। मैं कहूंगा दिस इज 0 1 2 3
4 5 6 7 मैं बीच से कहीं से एलिमेंट को उठा लूंगा। तो बीच से मिड पॉइंट को मैं कैलकुलेट कर लूंगा। मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2। तो लो इज 0, हाई इज 7, 7 minus 0 by 2, so that is actually 3। तो थर्ड इंडेक्स एलिमेंट को मैं पिवट मानूंगा और मैं क्या करूंगा, इस 40 को या तो मैं यहाँ पे स्टोर कर दूंगा, नहीं तो 40 को मैं इधर स्टोर कर दूंगा, कहीं भी एलिमेंट के साथ इसका मैं स्वैप कर दूंगा। अगर यहाँ पे स्टोर करूंगा तो इतना पे कंपैरिजन करूंगा, यहाँ पे स्टोर करूंगा तो इतना पे कंपैरिजन करूंगा, देखूंगा 40 का सही जगह कौन है। 40 का तो सही जगह यही आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 40 आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा इधर और डिवाइड हो जाएगा। Is that clear? तो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक, बहुत सारे टेक्निक को यूज किया जाता है। तो अभी देखो यहाँ पे तो a ऑफ मिड पे जो होगा, a ऑफ मिड पे क्या है, a ऑफ 3 पे 40 है। इसको मैं स्वैप कर दूंगा किसी के भी साथ, इसके साथ या उसके साथ, किसी के भी साथ। तो मान लो अभी मैं इसी के साथ स्वैप कर रहा हूँ, तो 40 को मैं डाल दूंगा यहाँ पे और 10 को स्वैप करके यहाँ पे डाल दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से मेरा पॉइंटर चलेगा लो और यहाँ से चलेगा हाई। तो लो को मैं तब आगे बढ़ाऊंगा जब जब 40 से छोटा मिलेगा। तो 20 छोटा है, लो को आगे बढ़ा दूंगा। 30 भी छोटा है, लो को आगे बढ़ा दूंगा। 10 भी छोटा है, तो मैंने लो को आगे बढ़ा दिया। बट 50 इज बिगर देन लो, तो यहाँ पे मैं रुक जाऊंगा। अब इधर से हाई को चेक करूंगा, जब जब 40 से बिगर एलिमेंट मिलेगा इसको मैं पीछे लेकर आता जाऊंगा। तो 80 बिगर है तो इसको पीछे लेकर आऊंगा, यहाँ पे हाई। अब इसके बाद फिर 70 बिगर, तो फिर इसको मैं इधर लेके आऊंगा। फिर 50 भी बिगर, तो फिर इसको इधर लेके आऊंगा। तो फाइनली यहाँ पे छोटा एलिमेंट मिल गया। तो बस अब स्टॉप हो जाएंगे, दो हाई भी क्रॉस कर चुका है एक दूसरे को। तो जहां पे छोटा एलिमेंट मिला बस वहां पे अगेन इसको स्वैप किया जाएगा। इसका अभी हम कोड लिखेंगे, इसको हम स्वैप करके यहाँ पे डाल देंगे। इससे होगा क्या, अभी मैंने मान लिया कि ये सही पोजीशन पे चला गया, तो बस मुझे इतना अब इधर सॉर्ट करना होगा और मुझे बस यहाँ से आगे इतना को सॉर्ट करना होगा। तो मेरा बस टारगेट होता है कि अगर एरे डिवाइड हो जाए आधा आधा, तो दैट विल वर्क मोर एफिशिएंटली। क्लियर? तो अभी तो चलो सॉर्टेड था, तो सॉर्टेड में तो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि सॉर्टेड में ऑब्वियसली बीच का एलिमेंट बीच में ही आके बाद में आके स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सॉर्टेड नहीं है, तो अगेन हो सकता है कि बीच से जिस एलिमेंट को मैंने निकाला वो बीच में ही आ जाए, हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है बीच में जिससे निकाला वो यहाँ पे आ गया, तो फिर इतना मुझे फिर से सॉर्ट करना पड़ जाएगा। तो अगेन ये भी गारंटी तो हमें नहीं देगा, लेकिन somehow it will be better। क्लियर? अगेन मतलब ऐसा कि मतलब गारंटेडली थोड़ा बेटर ही चले। उसके लिए कोड में और भी बहुत सारे मैकेनिज्म यहाँ पे क्विक सॉर्ट पे यूज होता है, अलग अलग एल्गोरिथम्स आता है। तो अभी मैं एक सिंपल सा एल्गोरिथम यूज करने वाला हूँ और फाइनली कोड को समझो। सी व्हाट वी डू। See, I have one array. Let's say this is array। तो मुझे यहां से मिड एलिमेंट चाहिए। मैं मिड एलिमेंट निकाल लेता हूं। मिड इंडेक्स क्या हो जाएगा, मिड इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2। तो मिड इंडेक्स इज 3। तो ये 32 इज द
मिलीमीटर। तो इस 32 को मैं लास्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे लेके आ जाऊंगा 20, देख लीजिए। तो नेक्स्ट एरे जो हमारा होगा ये ऐसा होगा। मैंने इसको स्वैप कर दिया 20, 16, 38, 42 और 32। अभी इसको छोड़ दो, इसको इग्नोर कर दो, और ये जो इंडेक्स है बस मुझे देखना है कि 32 का सही जगह कौन सा है, इतना मैं बस चेक करूंगा। 32 को बस उसके सही जगह पे डालूंगा, उसके बाद उसके लेफ्ट में सॉर्ट करूंगा, उसके राइट में, फिर वही काम करूंगा। तो दो पॉइंटर में लूंगा आई और जे, दोनों में यहीं से शुरू करूंगा। दो पॉइंटर आई जे दोनों को मैं यहीं से शुरू करूंगा। तो मैं करूंगा क्या, मैं चेक करूंगा जब भी यहां पे जो एलिमेंट है ये पीवट हमारा है, पीवट, इसके साथ कंपैरिजन करें। जब भी कोई एलिमेंट 32 से छोटा मिलेगा, whenever I have any element that is smaller than 32, तो हम I और J पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसको स्वैप करेंगे और कर्सर को आगे बढ़ाएंगे। मतलब I कर्सर तभी आगे बढ़ेगा जब 32 से कोई छोटा एलिमेंट मिलेगा, और J कर्सर तो ऑब्वियसली आगे बढ़ता जाएगा। दो पॉइंट को हम यूज कर रहे हैं। एक पॉइंटर कहीं पे वेट करता रहेगा और एक पॉइंटर बाकी सारे एलिमेंट को चेक करता रहेगा। इज दैट क्लियर? तो पहला I और J अभी दोनों यहीं से मैंने शुरू किया है। अब 30 जो एलिमेंट है वो 32 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, I और J के पोजीशन में जो एलिमेंट है उसको स्वैप करेंगे। तो I J अभी एक ही जगह पे है, तो 30 पे ही रह जाएगा, और दोनों पॉइंटर अभी यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, I और J। फिर देखेंगे 20 भी 32 से छोटा है, तो फिर I पोजीशन पे जो है उसको J पोजीशन से स्वैप करेंगे, तो 20 पे ही आ जाएगा, और दोनों पॉइंटर को अभी फिर हम आगे बढ़ाएंगे, I J। फिर 18 भी 32 से छोटा है, तो फिर दोनों पॉइंटर को यहीं रखेंगे, मतलब दोनों एलिमेंट स्वैप हो जाएगा, जो अलग अलग पोजीशन पे होगा या फिर सेम पोजीशन पे है तो वही 18 यहीं पे स्वैप हो गया। अब जैसे मान लो एक एलिमेंट में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, तो ये चेंज होगा, इसको मैं कर दे रहा हूँ, लेट्स से इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ 48, इसको मैं बस कर रहा हूँ 48, लेट्स से 48। तो ये दोनों तो अभी दिख रहा था कि हमें दोनों छोटा ही था, तो दोनों पॉइंटर आगे बढ़ रहा था। अब देखो, अगर कोई एलिमेंट पीवट से बड़ा मिला, तो अभी क्या होगा, अभी बस J आगे बढ़ जाएगा और I इसी पोजीशन पे पॉइंट करेगा। तो I इसी पोजीशन पे पॉइंट करने वाला है, J आगे बढ़ जाएगा, और फिर चेक करेंगे J पोजीशन पे जो एलिमेंट है अगर वो 32 से छोटा है, तो I और J पोजीशन को हम स्वैप करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे चला जाएगा 48। अब हम दोनों कर्सर को आगे बढ़ाएंगे, I भी आगे बढ़ जाएगा, I भी आगे बढ़ जाएगा और J भी आगे बढ़ जाएगा। अब एक ही काम बस यहाँ पे होता है, फिर से J पोजीशन पे जो है, J पोजीशन पे जो है अगर वो एलिमेंट पीवट से छोटा है तो J आगे बढ़ेगा। फिर ओके, तो छोटा है तो हाँ क्या करना पड़ेगा, छोटा है तो स्वैप करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यस। तो अगर ये 16 छोटा एलिमेंट है तो वी हैव टू ब्रिंग 16 दिस साइड और 48 दिस साइड। तो यहाँ पे फिर अब कर्सर को आगे बढ़ाएंगे, तो I will be here, J will be here। अब 38 32 से छोटा नहीं है, तो only J will go ahead, J यहाँ पे आ जाएगा। फिर 42 is not bigger than 32, not smaller, तो फिर से J रेंज के ही बाहर चला गया, बंद हो जाएगा। तो बस I को मैं पॉइंट आउट करवाता हूँ पोजीशन जहां पे सही पोजीशन 32 का होगा, मतलब सारा छोटा एलिमेंट हम पीछे डाल देते हैं, 30 से जितना भी है
और आई एक जगह पे पॉइंट करते रहता है। तो इसी पोजीशन पे इस एलिमेंट को मिला के डाल दूंगा। यहाँ पे आ जाएगा 32 और यहाँ पे चला गया 48। तो अब हमारा क्लियर हो गया कि यहाँ से इतना एलिमेंट को सॉर्ट करना है फिर से उसी प्रोसेस में, और यहाँ से इतने एलिमेंट को फिर से मुझे सॉर्ट करना है उसी प्रोसेस में। तो मैं फिर से इस लॉजिक को बता देता हूँ। बस यही लॉजिक, यही लॉजिक है जो हमें यूज करना है। फिर से मैं इसको समझा देता हूँ। स्टार्टिंग में एरे है 30 20 48 32 16 38 42 एंड 20। तो मैं मिड कैलकुलेट करूंगा। मिड इज समथिंग दिस। तो थर्ड पोजीशन में जो होगा, मिड पोजीशन में जो होगा उसको बस लास्ट पोजीशन से स्वैप कर देंगे। तो यहां पे आ गया 20 और उधर चला गया 38। अब हम क्या करते हैं, दो पॉइंटर चलाते हैं। दो पॉइंटर चलेगा आई और जे। 32। इतना करने के बाद हमने दो पॉइंटर चला दिया आई और जे, और चेक करेंगे, ये कंडीशन है जिसको कोड में हम लिखने वाले हैं। अगर ए ऑफ जे पे जो एलिमेंट है वो लेस देन है पिवट के, लेस देन है पिवट के, तो स्वैप कर दो। बस ये कोड एक लाइन हो गया, दैट्स ऑल। स्वैप कर दो एरे में आई और जे के पोजीशन को, और जैसे स्वैप होगा तो आई तभी बढ़ेगा जब स्वैप होगा, और जे तो लूप में होगा, लूप में बढ़ता जाएगा। जे एक लूप चलेगा, लूप के अंदर ही होगा, और लूप में जे प्लस प्लस होता जाएगा। तो देखो अब इसको मैं फॉलो कर रहा हूं। ए ऑफ जे मतलब 30 इज लेस देन 32, तो स्वैप कर दो आई और जे को। आई और जे एक ही पोजीशन पे है तो 30 यहीं पे रह जाएगा, लेकिन अब बढ़ेगा क्या, आई बढ़ेगा। इसके बाद इसका लूप होगा, फॉर लूप, तो लूप में जे बढ़ेगा, लूप में जे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हर बार जे बढ़ेगा, कुछ भी हो जाए। तो जे यहां से आ जाएगा यहां। इज दैट क्लियर? इसके बाद फिर चेक करेंगे ए ऑफ जे। तो ए ऑफ जे इज व्हाट, 20 लेस देन 32, तो ये भी छोटा है। तो फिर से स्वैप करो आई और जे को, तो 20 पे रह जाएगा, आई बढ़ जाएगा, तो आई चला गया यहां पे, और फिर लूप में जाएगा, जे भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो जे भी चला गया यहां। अब फिर से चेक करेंगे ए ऑफ जे। तो ए ऑफ जे इज 48 लेस देन 32, तो ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। तो स्वैप नहीं होगा और सीधा लूप में जाके जे बढ़ेगा, आई अभी नहीं बढ़ेगा। आई तभी बढ़ेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा। इज दैट क्लियर? तो यहां से बस जे बढ़ के चला गया आगे। इज दैट क्लियर? फिर से चेक करेंगे ए ऑफ जे। तो ए ऑफ जे क्या होगा, 20 लेस देन 32, तो फिर से ट्रू हो गया। तो फिर से ट्रू होगा तो आई और जे पोजीशन को स्वैप करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा क्या, 20, और यहां पे आ जाएगा 48। इसके बाद आई तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आई बढ़ के आ जाएगा यहाँ पे, और जे तो लूप में फिर से बढ़ेगा, तो जे चला जाएगा यहाँ से फिर आगे। इज दैट क्लियर? इसके बाद फिर ए ऑफ जे। तो ए ऑफ जे क्या है, 16 लेस देन 32, फिर से ट्रू। तो ट्रू है तो फिर से आई और जे को स्वैप करो। तो यहाँ पे आई और जे मतलब जहां जहां पे, तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 48, तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे 48, और फिर आई बढ़ जाएगा, आई यहाँ पे आ गया, और फिर लूप होगा इसके ऊपर, तो लूप में फिर जे बढ़ जाएगा। फिर चेक करेंगे यहाँ पे 38 लेस देन 32 फॉल्स, फिर जे प्लस प्लस बस बढ़ेगा, तो फिर 42 लेस देन 32 दैट इज आल्सो फॉल्स। लेकिन अब जे बढ़ के 42 पे आ गया, लेकिन अब जैसे ही बढ़ेगा तो अपने रेंज के बाहर चला जाएगा, लूप हमारा बंद हो जाएगा। तो जब लूप बंद होगा तो लास्ट में हम स्वैप करेंगे, लास्ट को हम स्वैप करेंगे इसको एरे में आई जहां पे है और जो पिवट लास्ट पोजीशन है, लास्ट पोजीशन, तो लास्ट पोजीशन पे हमने पिवट को डाला हुआ है,
तो लास्ट पोजीशन पे जो है मतलब मान लो हाई पोजीशन पे जो है, तो हाई पोजीशन के एलिमेंट को इसके साथ स्वैप कर देना है। क्लियर? इससे क्या होगा, ये 32i जहां पे वेट कर रहा है वहीं पे आ जाएगा। क्लियर? तो 32 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे चला गया 48। अब इसके बाद फिर से रिकर्सन चलेगा यहां से यहां तक के लिए। इसको फिर इसी मैकेनिज्म से सॉर्ट किया जाएगा, इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, फिर उसको डाल देंगे लास्ट में, फिर वैसे ही वही काम करना है और फिर वही चलेगा इधर के इतने सेक्शन पे। इज दैट क्लियर? This is the code that we are going to write. So the array A int I int temp is equals to A of I is equals to A of J and A of J is equals to, तो ये फंक्शन हमने बना दिया। Now अब एक फंक्शन होगा पब्लिक स्टैटिक void quick sort जिसमें बोलेंगे एरे है A, इसमें लो पॉइंट ये रहा जहां से और हाई पॉइंट ये रहा जहां तक सॉर्ट करना है। ओके, तो एक फंक्शन बनाएंगे क्विक सॉर्ट जिसमें बोलेंगे एरे में लो से इस पॉइंट तक सॉर्ट करना है। तो पहली बार जब कॉल करेंगे इस क्विक सॉर्ट को मेक मेथड में क्विक सॉर्ट, तो ऑब्वियसली कंप्लीट एरे को सॉर्ट करना है। इज दैट क्लियर? तो उसको बोलेंगे एरे रहा ये और कहां से शुरू करना है, 0 से शुरू करना है। कहां तक करना है, तो लास्ट इंडेक्स तक करना है। तो लास्ट इंडेक्स विल बी a डॉट array1 डॉट लेंथ माइनस। पहली बार जब कॉल करेंगे तो बोल देंगे 0 से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक सॉर्ट करो। तो इसमें सॉर्ट तो तभी हो पाएगा ना जब लो और हाई दो अलग पॉइंट होगा। जैसे मान लो एरे का साइज एक ही है, एरे में साइज ही एक ही है, तो एक ही एलिमेंट को तो सॉर्ट नहीं कर पाएंगे ना, मतलब लो भी वही होगा और हाई भी वही होगा। तो सॉर्ट तभी करेंगे जब लो और हाई दो अलग पॉइंट पे है। इज दैट क्लियर? और वैसे यहाँ पे डिवाइड करते करते एरे तो छोटा होता जाएगा ना, तो एक पॉइंट आएगा जहां पे बस एक ही एलिमेंट बचेगा एक साइड, तो उसको फिर हमें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये 3 पॉइंट है एरे लो हाई। तो यहाँ पे सिंपल सा मुझे काम करना है, इफ लो इज लेस देन हाई, तो एक काम करना होगा, एक और फंक्शन कॉल होगा। उस फंक्शन को मुझे मेन ये लॉजिक जो लिख रहे थे उसी फंक्शन के लिए लिख रहे थे, पार्टीशन फंक्शन के लिए। पार्टीशन करना, एरे को डिवाइड कर देना। क्लियर? तो यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा पार्टीशन, उस पार्टीशन फंक्शन को बोलेंगे कि एरे रहा ये, उसका ये लो पॉइंट रहा, उसका ये हाई पॉइंट रहा, ये लेके जाओ और किसी भी एक एलिमेंट को जो भी मिड एंड ऑल दिया जिसको भी लेना, एक एलिमेंट को सही जगह पे डाल के उसका इंडेक्स मुझे बता दो। मतलब एक एलिमेंट को हमने यहाँ पे डाल दिया ना सही जगह पे, तो किस इंडेक्स पे वो गया है वो पता चल जाएगा ना मुझे, वो आई वाले इंडेक्स पे गया है। मतलब आई जहां पे आई किस इंडेक्स पे है, 4th इंडेक्स पे है। मतलब 4th इंडेक्स पे अगर वो गया है तो फिर मुझे किसको डिवाइड करना पड़ेगा, एरे में 0 से 3 तक। मतलब ये डिवाइड होने वाला मैकेनिज्म चलाना। इज दैट क्लियर? डिवाइड मैकेनिज्म चलाएंगे तो एक बार में एक एलिमेंट को सही पे डाल देगा उस जगह पे। और फिर मुझे डिवाइड कहां से करना होगा, एरे में 5th से करना होगा, 5th से लेकर के हाई तक करना होगा। कैन यू सी दैट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक बार डिवाइड मेथड कॉल किया तो ये सब लॉजिक जो पढ़ रहे थे वो डिवाइड मेथड ही करेगा। एक एलिमेंट को सही पोजीशन पे डाल के मैं चाहूंगा बता दो किस इंडेक्स पे तुमने उसे सही जगह पे डाल दिया है। जिस इंडेक्स पे सही जगह पे डाल दिया हो मुझे फिर उसके लेफ्ट में सॉर्ट करना होगा, फिर उसके मुझे राइट में सॉर्ट करना होगा।
तो ये फंक्शन ऐसा होगा जो एग्जीक्यूट होके एक एलिमेंट को इस रेंज में, ऑब्वियसली मैं मिड एलिमेंट को निकालूंगा, मिड एंड ऑल का कोड इसी फंक्शन के अंदर लिखेंगे। ओके, एक एलिमेंट को सही जगह पे डाल के उसका इंडेक्स मुझे वो दे देगा। इज दैट क्लियर? तो आई विल स्टोर दैट इंडेक्स। आई विल से इंट let's say point int partition point is equals to this, partition point is equals to this। अब पार्टीशन पॉइंट एक एलिमेंट को पार्टीशन, उसने एक एलिमेंट को सही जगह पे डाल दिया, तो मुझे फिर से इस क्विक सॉर्ट मेथड को कॉल करना पड़ेगा, रिकर्सन। अब क्विक सॉर्ट मेथड को फिर से कॉल करके बोलेंगे क्विक सॉर्ट किया जाए कहां से, ए से लेकर के लो और दूसरा पॉइंट पार्टीशन पॉइंट -1। इज दैट क्लियर? और दूसरा फिर से मुझे इस क्विक सॉर्ट को कॉल करना पड़ेगा, कहां से कॉल करना पड़ेगा, पार्टीशन +1 से कॉल करना पड़ेगा, पार्टीशन +1 से, और कहां तक के लिए, हाई तक के। बस ये पॉइंट समझ के बताओ, कुछ डाउट है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले इसमें बताओ, इसको समझ में दिक्कत हो रही है, समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? कुछ डाउट यहाँ पे समझ में आ गया ना? मतलब एक डिवाइड फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन जो है वो भी बनाएगा, वो सारा कोड ये जो लिख रहे थे वो पार्टीशन फंक्शन का कोड है। वो अगर एक बार कॉल होगा तो एक एलिमेंट को सही पोजीशन पे वो डालेगा। तो किस पोजीशन पे वो एलिमेंट डाला गया है वो इंडेक्स में उससे रिटर्न करवाऊंगा, और वो इंडेक्स रिटर्न करेगा वो मैं इधर स्टोर करूंगा। तो मुझे पता होगा ये सही पोजीशन पे चला गया है, तो मुझे बाकी उसके लेफ्ट में सॉर्ट करना होगा और उसके राइट में सॉर्ट करना। इज दैट क्लियर? तो मैंने क्विक सॉर्ट फिर से कॉल किया लेफ्ट साइड के लिए, लो से पार्टीशन -1 तक, और क्विक सॉर्ट फिर से पार्टीशन +1 से हाई तक। इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट क्लियर है? मतलब इधर से फिर क्विक सॉर्ट कर रहे हैं इस एलिमेंट को, और फिर इधर से हम क्विक सॉर्ट कर रहे हैं इस एलिमेंट को। तो फिर से क्या होगा, इधर क्विक सॉर्ट वन में फिर डिवाइड होगा, फिर एक एलिमेंट सही जगह पे आएगा, फिर एरे डिवाइड हो जाएगा। तो चलते चलते एक पॉइंट आएगा ना जब फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो डिवाइड नहीं हो पाएगा मतलब उसका सारा एलिमेंट लेफ्ट साइड का सॉर्ट हो गया, तो फिर राइट एलिमेंट को भी राइट साइड में पूरा एक को सॉर्ट कर देगा। फर्दर जब डिवाइड नहीं हो पाएगा then how recursion will stop। तो ये पहला फंक्शन है। इज दैट क्लियर? अब बस उस पार्टीशन फंक्शन को मुझे बिल्ड करना है, ये दैट इज द सेम कोड, इसको मुझे लिखना है। तो देखो, I have to build now public static, और ये जो पार्टीशन फंक्शन है ये रिटर्न क्या करेगा, इंट रिटर्न करेगा, वो इंडेक्स जहां पे एलिमेंट सही जगह पे चला गया, तो रिटर्न विल बी इंट। अब पार्टीशन में क्या क्या जाएगा वो देख लो। पार्टीशन पे एरे जाएगा, इंट एरे ए, लो पॉइंट भेजा जाएगा, इंट लो, हाई पॉइंट को भेजा जाएगा, इंट हाई, क्योंकि लो हाई हर बार चेंज होगा ना। पहली बार चलने के बाद लो हो जाएगा ये, हाई हो जाएगा ये, और उधर के साइड में लो होगा ये और हाई होगा ये। वही लो हाई को हम चेक कर रहे हैं। जब फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा तो स्टॉप हो जाएगा। नाउ अब सारा कोड वहां पे जो लिखा गया था यहाँ पे देखते जाओ। या तो हम लो वाले पोजीशन को पिवट मान सकते हैं, नहीं तो लो हाई के बीच में जो मिड है उसको पिवट मान सकते हैं। बेटर हम किसको पिवट ले लेंगे, मिड को ले लेंगे। तो इंट मिड इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। मिड ले लिया, राइट। अब मिड को किससे स्वैप कर देंगे, मिड को लास्ट वाले से स्वैप कर देंगे। तो स्वैप करने का फंक्शन मैंने बनाया हुआ है। तो टेल मी
बट उसके पहले pivot में स्टोर कर लेते हैं वैल्यू को। तो int pivot वैल्यू क्या है वो स्टोर कर लेते हैं। pivot इक्वल्स टू व्हाट? तो pivot इक्वल्स टू a ऑफ mid। a ऑफ mid जो इंडेक्स है वही हमारा pivot है। इज दैट क्लियर? अब इसको स्वैप कर देते हैं। int स्वैप फंक्शन स्वैप एरे में किसको स्वैप करो? मिड पोजीशन पे जो इंडेक्स मिड इंडेक्स जो है और उसके साथ हाई वाला जो इंडेक्स है। ये तीन लाइन समझ में आ रहा है? मैंने कुछ अलग नहीं किया है, मैंने मिड निकाला और मान लिया कि अब a ऑफ 3 पे जो है वो मेरा pivot होने वाला है। a ऑफ 3 पे जो है मेरा वो pivot है, तो मैंने स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद इसको मैंने हाई पे स्वैप कर दिया। तो क्लियर? तो ये यहां पे आ गया 20 इधर थर्ड इंडेक्स पे और 32 उधर चला गया, स्वैप कर दिया। अब क्या करना होगा? अब ये लूप चलाना होगा ये करने के लिए। उस एलिमेंट का जो पिवट है उसका सही पोजीशन ढूंढना होगा। इज दैट क्लियर? इसके लिए दो पॉइंटर चलाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? दो पॉइंटर चला देंगे। int I is equals to लो, और j भी कहां से चलेगा? j भी लो से ही चलेगा। j is equals to also लो से, लेकिन कहां तक चलेगा? लेस देन हाई तक चलेगा। आर गेटिंग? लेस देन हाई का मतलब अब देखते जाइए। पहली बार लेंथ भेजा गया है, तो लेंथ मतलब अगर मान लो एलिमेंट है 8 एलिमेंट है तो लेंथ -1 7 भेजा गया इंडेक्स। तो यहां पे हाई पे आ गया है 7। तो 7 पे अब कैन यू सी a 0 और 7 यहां से पास हुआ। a 0 और 7 पास हुआ, तो a 0 और 7 कहां पे गया? पार्टीशन पे गया। यहां से लो इज 0 एंड हाई इज 7। तो अगर मैं लूप लेस देन 7 चलाऊंगा, j लेस देन 7, तो कहां तक जाएगा? लास्ट किसी वो 6 पोजीशन तक ही जाएगा। इज दैट क्लियर? ये एलिमेंट को मैं इग्नोर कर रहा हूं। j इज लेस देन हाई। लेस देन हाई मतलब हाई 7 है, लेस देन 7 मतलब 6 तक ही चलेगा। क्लियर? तो लेस देन हाई। और ऑब्वियसली हर बार लूप चलेगा तो बढ़ेगा कौन? ओनली j बढ़ेगा बार बार। इज दैट क्लियर? इसके बाद टेल मी कंडीशन क्या होगा इसमें? सिंपल, इफ a ऑफ j पे जो एलिमेंट है वो छोटा है पिवट से। इज दैट क्लियर? अगर पिवट से वो छोटा है तो क्या होना चाहिए? स्वैप सिंपल होना चाहिए। एरे में i++ और j। इज दैट क्लियर? तो ये लूप मैंने बना दिया। तो जब लूप का कंडीशन फेल होगा तो i वहां पे पॉइंट कर रहा होगा जहां पे वो सही पोजीशन होगा पिवट एलिमेंट का। इज दैट क्लियर? तो मुझे क्या करना होगा? हाई पे जो रखा हुआ है मैंने उसको i से मुझे स्वैप करना होगा। इज दैट क्लियर? तो लूप खत्म होने के बाद उसे कर देंगे स्वैप। तो लूप खत्म हुआ तो नीचे में आके मैंने इसे स्वैप कर दिया। एरे में किसको स्वैप करना है? i को और हाई को। और स्वैप करके इस मेथड से रिटर्न भी करना है। तो क्या रिटर्न करना है? i पोजीशन जहां पे एलिमेंट को सही डाल दूंगा। इज दैट क्लियर? यहां से रिटर्न कर दूंगा मैं। अब इस फंक्शन को ध्यान से देख के बताओ कि क्या कंफ्यूजन है। ध्यान से देख के